audio jungle. नमस्कार, सुपर इंडिया न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। वही विशेष समाचार आपके लिए लेकर आया हूं। विकास का जरिया बन सकती हैं नदियां। रिवर फ्रंट में नदियों के पाट से सटी भूमि की कीमतें बढ़ने से जो आर्थिक विकास होता है वह मॉडल भारत जैसे देश के लिए विशेष उपयोगी है। अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट की सफलता को देखकर अक्सर कहा जाता है कि दिल्ली और अन्य शहरों में यमुना किनारे ही भी ऐसा ही किया जाए। निसंदेह साबरमती रिवर फ्रंट से अहमदाबाद का विकास हुआ है। वहां साप्ताहिक हाट की व्यवस्था की गई है। विस्थापितों के लिए अन्यंत्र बसाया गया है। साबरमती के पाट की चौड़ाई पहले 382 मीटर थी, जो रिवर फ्रंट बनने के बाद 275 मीटर रह गई है। पाट के सिकुड़ने से बची हुई भूमि के 80% हिस्से को खुला रखा गया है। उसमें कुछ जगह पर पौधारोपण हुआ है। खास बात यह है कि साबरमती पानी से लबालब भरी रहती है। इससे नयन सुख मिलने के साथ साथ भूमिगत जल का पुनर्भरण होता है। उधर पिछले कुछ अरसों से रिवर फ्रंट विकास का दूसरा मॉडल भी लागू किया जा रहा है। इसमें नदी के पाट पर हुए अतिक्रमण को ध्वस्त कर पाट को और चौड़ा किया जाता है। कई देशों में सरकार ने भूमि अधिग्रहण कर नदी को वापस लौटाई है। चौड़े किए गए पाट में पौधारोपण आदि करके नदी को वापस अपने प्राकृतिक रूप में बहने का अवसर दिया गया। नदी के पाट को संकुचित करने से हमें भूमि मिलती है, उस पर भवन निर्माण करके हम आर्थिक विकास कर सकते हैं। दूसरे मॉडल में हम नदी के पाट को फैलाकर उसमें हरियाली बढ़ाते हैं। इससे पाट से लगी भूमि की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे पार्क के सामने एक मकान गली के अंदर मकान से महंगा मिलता है। पाट के बाहर की भूमि की कीमत बढ़ने से जो आर्थिक विकास होता है वह मॉडल भारत जैसे देश के लिए विशेष उपयोगी है, क्योंकि हमारे आर्थिक विकास में सेवा क्षेत्र में हिस्सेदारी बढ़ती ही जा रही है। सेवा क्षेत्र में जुड़े उद्यमों के लिए हरियाली और प्राकृतिक रूप से बहती नदी के करीब दफ्तर बनाना अधिक लाभप्रद है। बिल्कुल वैसे ही जैसे पोषक तत्वों से भरपूर भोजन कम मात्रा में भी मिले तो यह पर्याप्त होता है। अपने देश में नदियों को माँ कहा जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने गंगा किनारे स्थित वाराणसी को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी बनाने की बात कही थी। गंगा की भांति यमुना के प्रति भी देशवासियों की श्रद्धा है, इसलिए दोनों नदियों के संगम स्थित प्रयागराज को तीर्थराज भी कहा जाता है। प्रयागराज में जिस यमुना को गंगा में मिलान होता है वही इन दोनों अपनी गंदगी को लेकर चर्चा में भी है। छठ के अवसर पर वह दिल्ली में इतनी प्रदूषित हो गई मानो उसमें जहर घुला हो। प्रदूषण के कारण इसमें जहर झाग निकलने लगे। यमुना का पानी यमुनोत्री से चलता है तो वहां से सीधे नीचे आता है, लेकिन हरियाणा के यमुनानगर स्थित हथनी कुंड बैराज पर यमुना का लगभग पूरा पानी निकाल लिया जाता है। पानीपत और सोनीपत के पास यमुना अमूमन पूरी तरह सूख जाती है। यमुना को पुनर्जीवित करने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी हथनी कुंड से छोड़ना होगा। सरकार को आकलन करना चाहिए कि यमुनोत्री से निकले पानी से खेती करने में कितना आर्थिक विकास होता है और उसे पानी से दिल्ली में यमुना किनारे सॉफ्टवेयर पार्क, बैंक, अस्पताल और आदि बनाकर कितना अतिरिक्त लाभ होगा। मेरा आकलन है कि यमुनोत्री के पानी में निहित ऊर्जा से यदि हरियाणा के किसान को 100 रुपए का लाभ होता है तो दिल्ली के सॉफ्टवेयर पार्क को 1 लाख रुपए का लाभ हो सकता है। दिल्ली और हरियाणा को पानी छोड़ने के लिए पर्याप्त मुआवजा दिया जा सकता है। तब हथनी कुंड से पानी छोड़ना दिल्ली और हरियाणा दोनों के लिए लाभप्रद हो जाएगा। यह समस्या साबरमती मॉडल में हल नहीं हो रही है। अहमदाबाद के ऊपर एक बांध से साबरमती का पूरा पानी निकाल लिया जाता है, फिर उसमें नर्मदा का पानी प्रवाहित किया जाता है। अहमदाबाद के नीचे दूसरा बांध बनाकर जब पानी को बहकर समुद्र में जाने से रोक लिया जाता है। वस्तुतः साबरमती रिवर फ्रंट एक प्रकार से रुके हुए पानी का 10 किलोमीटर लंबा तालाब है। नर्मदा की शक्ति का भी उसमें उपलब्ध होना संदिग्ध है, क्योंकि वह पानी की लंबी यात्रा और तमाम व्यवधानों को पार करते हुए अहमदाबाद तक पहुंचता है। इसी वजह से एक बड़ा सवाल यह भी है कि रिवर फ्रंट के माध्यम से हम आखिर किन मानवीय जरूरतों को पूरा करना चाहते हैं। मनोवैज्ञानिक अब्राहम मास्लो के अनुसार मनुष्य की आवश्यकताओं की 7 श्रेणियां हैं। इनमें से
मनुष्य क्रम से नीचे से ऊपर उठता है। ये श्रेणियां हैं भौतिक, सुरक्षा, आत्मीयता, स्वाभिमान, ज्ञान, सौंदर्य और आत्मज्ञान। जब हम नदी को कंक्रीट में बांधकर उसके पाट पर मकान बनाते हैं तो उनसे भौतिक एवं सुरक्षा की निचली इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। उसके विपरीत यदि हम नदी के पाट का विस्तार कर उसे वनस्पति और प्राणियों से आबाद करते हैं तो हम अपनी ज्ञान एवं सौंदर्य संबंधी उच्च अभिलाषाओं की पूर्ति करते हैं। ऐसी स्थिति में दिल्लीवासी भी यमुना के शुद्ध जल से आचमन और स्नान करके आनंदित होने के साथ ही स्वास्थ्य लाभ भी उठा सकते हैं। कुछ आकलनों के अनुसार दिल्ली पर बाढ़ का भारी खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि हिमालय क्षेत्र में होने वाली भारी वर्षा कभी भी दिल्ली के लिए खतरे का सबब बन सकती है। ऐसी स्थिति में यमुना अगर कंक्रीट की दीवारों के बीच बहेगी तो उसकी बाढ़ के पानी को ले जाने की क्षमता न्यून रह जाएगी। सामान्य रूप से नदी का पाट अंग्रेजी के वी अक्षर के आकार का होता है। पानी की मात्रा बढ़ने से नदी को फैलाकर बहने का अवसर मिलता है। इससे पानी का स्तर बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता। हमें देश में सभी नदियों के लिए रिवर फ्रंट विकास के दोनों मॉडलों पर विचार करना चाहिए। मसलन नदी के पाट को छोटा कर या उसे बढ़ाएं। दोनों में बुनियादी अंतर यही है कि साबरमती के पाट को सिकोड़कर प्राप्त हुई भूमि की मात्रा बढ़ाई गई और पानी को निकालकर कृषि का विस्तार किया गया। दूसरे मॉडल को पाट को चौड़ा करके किनारे की भूमि का मूल्य बढ़ाया जाएगा। यदि दिल्ली में इस राह पर आगे बढ़ा गया तो राष्ट्रीय राजधानी को न केवल यमुना की ऊर्जा मिलेगी अपितु दिल्ली की सेहत सुधारने और बाढ़ से बचाव में भी मदद मिलेगी। अब यह सरकार को तय करना है कि स्थिति का समग्र आकलन करे वे कौन सा विकल्प चुने। इस समाचार के लेखक आर्थिक मामलों के जानकार हैं, तो मेरे साथ बने रहिए। इसी प्रकार की न्यूज के लिए मैं हूं सुपर इंडिया न्यूज टीवी से ब्यूरो चीफ राजेश आर्य। नमस्कार।